समस्या सामर्थ्य के ना होने की नहीं है, पर सामर्थ्य के काम ना करने की है। और सामर्थ्य काम करती है अधिकार के साथ। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है सामर्थ्य को इस्तेमाल करने का अधिकार। सामर्थ्य को इस्तेमाल करने का अधिकार। आज तक मैंने विश्वासियों को प्रार्थना में सिर्फ सामर्थ्य मांगते हुए देखा है, पर आपको बताऊं, सामर्थ्य तो पहले से आपके अंदर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य है और पवित्र आत्मा आप में वास करता है, यानी सामर्थ्य आप में पहले से मौजूद है। हालेलुया। अब सवाल यह उठता है कि विश्वासी या लोग उस चीज के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, या परमेश्वर से वो चीज क्यों मांग रहे हैं जो पहले से ही उनके पास है। हालेलुया। क्योंकि वो उस सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उनके द्वारा बीमार चंगे नहीं हो रहे, उनके द्वारा लोगों का छुटकारा नहीं हो रहा, उनके द्वारा चमत्कार नहीं हो रहे, उनके द्वारा है ना आशीष नहीं उतर रही। लेकिन जब वो इंटरनेट पर या टीवी पर देखते हैं तो ये सारे काम हो रहे हैं, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि शायद मुझे और सामर्थ्य की जरूरत है, और वो और सामर्थ्य और सामर्थ्य और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जबकि हालेलुया, जबकि सामर्थ्य हमारे, हालेलुया, है ना, जबकि समस्या सामर्थ्य के ना होने की नहीं है। जबकि समस्या सामर्थ्य के ना होने की नहीं है, पर सामर्थ्य के काम ना करने की है। और सामर्थ्य काम करती है अधिकार के साथ। हालेलुया। सामर्थ्य काम करती है अधिकार के साथ। आज कुछ ही मिनटों में आज कुछ ही मिनटों में जो आपका आत्मिक जीवन और आपका प्रार्थना जीवन बिल्कुल बदलने वाला है। ये दोनों बिल्कुल बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज इस वचन के तुरंत बाद मैं वो अधिकार आप लोगों के जीवन में खोलने वाला हूं, ताकि आप उस सामर्थ्य को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को, इस सामर्थ्य को इस्तेमाल करने वाला अधिकार, इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुने। एक एक शब्द आप बहुत ही ध्यान से सुनना है। हालेलुया। और उससे भी पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते, हम तालियों से उनका स्वागत करें। तालियों के साथ ढोल भी बज गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सामर्थ्य को इस्तेमाल करने का अधिकार। सबसे पहली बात है, वचन आपको अधिकार देता है। वचन आपको अधिकार देता है। पढ़िए यहोशू अध्याय 1 वचन 8। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहोशू एक सामर्थी योद्धा था। उसने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी थी, और विश्वास और हियाव उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन जब मूसा मर गया तो सारे इजरायली 1 महीने तक रोते रहे। और फिर परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया और कहा कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, यानी अब रोना और विलाप करना बंद करो और आगे के सफर के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आप देखो, परमेश्वर ने जब यहोशू को बुलाया तो उसे सामर्थ नहीं दी, क्योंकि वो पहले से ही सामर्थी योद्धा था। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया तो परमेश्वर ने उसे सामर्थ नहीं दी। पर क्यों? क्योंकि यहोशू पहले से ही एक सामर्थी योद्धा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे सामर्थ को इस्तेमाल करने के अधिकार का रहस्य बताया। क्या? दिन रात वचन पर मनन करना। हालेलुया। लगातार वचन पर मनन करना। आपको बताऊं, वचन बोलने से ज्यादा, वचन क्लेम करने से ज्यादा,
आपको वचन पर मनन करना चाहिए। हालेलुया। आपको वचन पर मनन करना चाहिए। जब आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तो दुकानदार सबसे पहले आपको तह लगे हुए कपड़े दिखाता है, फिर उसमें से आप जिन्हें चुनते हो, है ना, जिन्हें आप छांटते हो, उन्हें वो आधा खोलकर आपको दिखाता है। फिर जो आपको कपड़े पसंद आते हैं वो कपड़े वो आपको पूरी तह खोल के दिखाता है। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करोगे तो एक एक करके उस वचन की तह आपके ऊपर खुलने लगेगी। हालेलुया। ध्यान सुनिए, दोबारा सुनिए। जब आप वचन पर मनन करोगे तो उस वचन की एक एक करके तह आपके ऊपर खुलने लगेगी। आप उस वचन के अंदर झांक सकोगे, उसकी सुंदरता, उसका काम, उसकी बनावट, उसकी मजबूती सब आपको दिखाई देने लगेगी। हालेलुया, है ना। फिर आप उस वचन के अंदर की जो अधिकार है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप उस अधिकार के साथ उस वचन को बोलोगे तब सामर्थ काम करेगी। हालेलुया। और वो वचन जीवित हो जाएगा। हालेलुया। वो वचन जीवित हो जाएगा। अभी मंगलवार को मुझे एक भाई का फोन आया। उसने कहा, पास्टर जी मैं आपके सारे प्रचार सुनता हूं और वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी एक विनती है कि आप प्रचार थोड़े लंबे किया करो ताकि हम ज्यादा सीख सकें। मैंने उस भाई को कहा कि प्रचार तो लंबा ही होता है। उसने कहा, अच्छा तो क्या आप आधा रिकॉर्ड करते हो? मैंने कहा नहीं, प्रचार के बाद ये जो मेरा प्रचार है ये प्रचार के बाद भी चंगाई और छुटकारे के समय तक चलता है ना। मैं उस प्रचार को, जो मैं प्रचार करता हूं उस प्रचार को उसी दिन लोगों के जीवन पर खोलता हूं ताकि वो उस प्रचार का लाभ उनको उसी दिन मिले, ना कि कल। हालेलुया। उसी दिन उन्हें मिलना चाहिए। और मैंने उसे बताया कि लोग क्या करते हैं, चंगाई, छुटकारा, आशीष, वरदान, है ना, आत्मा, अभिषेक, दर्शन, ये सब उसी समय लोगों को मिलता है। हालेलुया। इसलिए अधिकार पाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर मनन करना। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, पूरा प्रेम आपको अधिकार देता है। दूसरी बात, पूरा प्रेम आपको अधिकार देता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 37 से लेकर 39 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 70, 37, 38, 39। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम बटा हुआ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम बटा हुआ होना नहीं चाहिए। पर आपको बताऊं, आपका प्रेम, परमेश्वर के लिए आपका प्रेम ये करना है और वो नहीं करना पर निर्भर है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपका प्रेम बटा हुआ नहीं होना चाहिए, पर आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है वो इस बात पर निर्भर करता है कि ये करना है और वो नहीं करना। क्योंकि हमें यही बताया गया है कि लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हम अपने जीवन के लिए नियम बना लेते हैं कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना, और फिर रोज नापते हैं कि कल मैंने कितना प्यार किया और आज मैंने कितना प्यार किया। हालेलुया। पर आपको बताऊं, प्यार और आज्ञाकारिता दो अलग चीजें हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्यार और आज्ञाकारिता दो अलग चीजें हैं। अगर आप प्रेम करते हो आप अपने आप आज्ञा मानोगे। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप कभी भी अपने आप वो काम नहीं करोगे जिस काम से मुझे दुख पहुंचे। हालेलुया। यानी आप अपने आप उन आज्ञाओं को मानोगे। फिर इसी के समान दूसरा, आपका प्रेम आशीष पाने तक रहता है। हालेलुया। आपका प्रेम आशीष पाने तक रहता है, नौकरी पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, कर्ज मुक्त होने के लिए, है ना, या पेपर पास करने के लिए। आपका प्रेम, आप अपना प्रेम तब तक दिखाते हो जब तक वो काम हो ना जाए। हालेलुया।
आशीष पाने तक आप रोज प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, उपवास लेते हो, है ना, हर संडे चर्च जाते हो, लेकिन जब आशीष मिल जाती है तब फिर से ढीले पड़ जाते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रति आपका प्रेम बटा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रति आपका प्रेम बटा हुआ होना नहीं चाहिए। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 में जब एलिया ने राजा से जाकर कहा कि मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी, तो राजा एलिया को मारना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जा और जाकर करीत नाले के पास छिप जा, वहीं का पानी पिया करना, और मैंने कौए को आज्ञा दिया है वो तुझे आकर रोटी दिया करेगा। लेकिन लिखा कि कुछ दिनों बाद वो नाला भी सूख गया। हालेलुया। कुछ दिनों बाद वो नाला भी सूख गया। एलिया ने कहा होगा, परमेश्वर यहां तो मुझे आपने भेजा था, फिर ये नाला कैसे सूख सकता है? परमेश्वर ने कहा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर कहा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस नाले का पानी पी पी कर तू इसे अपना स्रोत समझने लगे और मुझे भूल जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को वहां से विधवा के घर भेज दिया। हालेलुया। ऐसे जब आपको परमेश्वर घर देता है, आप कहते हो ये परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, और आप उस घर से प्यार करने लगते हो और परमेश्वर के लिए आपका प्रेम बढ़ जाता है। परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए, परमेश्वर ने आपको गाड़ी दी, परमेश्वर ने आपको सेवा दी, परमेश्वर ने आपको और बहुत चीजें दी, और आप कहते हो ये परमेश्वर ने मुझे दिया, ये परमेश्वर की आशीष, आप उससे प्यार करने लगते हो और परमेश्वर के लिए आपका प्रेम बढ़ जाता है और सामर्थ्य भी काम नहीं करती। हालेलुया। जितना आपका प्रेम बढ़ता जाता है, हालेलुया, आशीष पा पाकर जितना प्रेम आपका बढ़ता जाता है उतना आशीष काम नहीं करती। हालेलुया। उतना आशीष भी काम नहीं करती। लेकिन अगर आप, ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अविभाजित प्रेम करें, दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर आप परमेश्वर को अविभाजित प्रेम करें, यानी किसी भी चीज से ज्यादा, किसी भी चीज से ज्यादा आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे, तब वो अधिकार आपको मिलेगा और आप सामर्थ्य को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता हूं, मेरे शरीर से भी ज्यादा, मेरी जरूरतों से भी ज्यादा पिता मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरे प्राण से भी ज्यादा परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं। कहिए परमेश्वर मेरे घर से ज्यादा, मेरे घर के सामान से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरे परिवार से भी ज्यादा पिता मैं आपसे प्यार करता हूं। कहिए परमेश्वर इस संसार की किसी भी वस्तु से ज्यादा, किसी भी मनुष्य से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। परमेश्वर आप मुझे अधिकार दे, सामर्थ को इस्तेमाल करने वाला अधिकार दे। आपका धन्यवाद यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, नम्रता आपको अधिकार देती है। नम्रता आपको अधिकार देती है। पढ़िए मीका अध्याय 6 वचन 8। माइका चैप्टर 6 वर्स 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका हूँ। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। आपको खुद को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र करना है। सामर्थ्य को इस्तेमाल करने के लिए, अधिकार पाने के लिए आपको खुद को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र करना है, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने घमंड दिखाते हैं। हालेलुया। शैतान ने यही किया था। आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने घमंड दिखाते हैं। 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए, यीशु ने वो कहानी बताई। 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए, उनमें से एक फरीसी था जो घमंडी था, और दूसरा चुंगी लेने वाला जो नम्र था। फरीसी ने क्या घमंड दिखाया? उसको किस बात का घमंड था?
उपवास लेने का, प्रार्थना करने का, दशमांश देने का, यानी उसे अपनी आत्मिकता पर घमंड था। हालेलुया, हालेलुया। आप किस चीजों पर घमंड कर रहे हो? याद रखो, जो कुछ आपके पास है वो सब परमेश्वर ने ही आपको दिया है। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है ना, मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिकता की बात कर रहा हूं, मैं आत्मिक में बात कर रहा हूं, आत्मा में बात कर रहा हूं। जो कुछ आपके पास है वो सब परमेश्वर ने ही आपको दिया है। बुद्धि, अभिषेक, सामर्थ, आत्मा, वरदान, सेवा, प्रकाशन, ये सब परमेश्वर ने ही आपको दिए हैं। इसलिए परमेश्वर अपने साथ चलने के लिए नम्र लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने साथ चलने के लिए नम्र लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। हानोक, मूसा, नूह, एलिया, अब्राहम, दाऊद, ये सब अपने आप को परमेश्वर के सामने इन्होंने नम्र किया और ये परमेश्वर साथ नम्र होकर चले हैं। हालेलुया, हालेलुया। नम्र होने का क्या अर्थ है? नम्र होने का अर्थ है, ध्यान सुनिए, नम्र होने का अर्थ है कि जिसने आपको अधिकार दिया है उसके अधीन रहना। हालेलुया। नम्र होने का अर्थ है जिसने आपको अधिकार दिया है उसके अधीन रहना। नम्र होने का अर्थ है जिसने आपको अधिकार दिया है उसके आगे झुकना, उसके लिए हाथ उठाना, उसके लिए घुटने टेकना, उसके आगे सर झुकाना। हालेलुया। यानी खुद को उसके लिए समर्पित कर देना। हालेलुया। यानी खुद को परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देना। फिर क्या होगा? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि जो मन के दीन है वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे और जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यानी आपको स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। अगर आप खुद को परमेश्वर सामने दीन और नम्र करें, आपको स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मिलेगा। याकूब 4 कहता है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और फिर आगे कहता है कि वो दीनों को शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। अगर आप खुद को परमेश्वर सामने दीन करें, नम्र करें, तो आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। वो अनुग्रह जो यीशु को प्राप्त हुआ, उसे परमेश्वर मनुष्य का अनुग्रह मिला, वो अनुग्रह आपको मिलेगा और परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 5 कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से बने रहो तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर आप खुद को परमेश्वर सामने दीन करें तो परमेश्वर आपको अधिकार पूर्ण बढ़ोतरी देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको अधिकार पूर्ण बढ़ोतरी देगा जिससे कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जिसे कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। एलिया ने राजा के सामने जाकर कहा, है ना, अधिकार के साथ कहा कि मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी। दानियल ने राजा के सामने अधिकार से कहा कि तू बैल बन जाएगा। हालेलुया। सोच कर देखो, राजा जिसके पास सारा अधिकार होता है, ध्यान सुनिए, राजा जिसके पास सारा अधिकार होता है, परमेश्वर के दास उन राजाओं के सामने जाकर अधिकार से बोल रहे हैं। कैसे? हालेलुया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का राज्य और अधिकार सबसे बड़ा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र होकर चलें तो अधिकार आपके पास होगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद